से आपको सुन रहे हैं, आप 30 सेकंड उनको भी सुन ले, फिर 30 सेकंड आप बोल लीजिएगा। मेरा मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों मेरे सम्मानित महान है, टाइम लिमिट को फॉलो करें। डॉक्टर अजय आलोक वो कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सब हमने किया हुआ था, आपने कर्जा बढ़ाया है। 40 सेकंड में जवाब। नहीं, वही कह रहा हूं कि 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमने 9 साल में बढ़ा दी और हमने कर्जा बढ़ाया है। इनको तो ग्रोथ का स्केल का पता ही नहीं है कि इकोनॉमी होती क्या है। हाँ, आपके 10 साल यूपीए के बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया आपने, सिर्फ जीजा जी को बनाया है। वो जीजा जी जिनकी प्रियंका गांधी की शादी के पहले इनकम टैक्स रिटर्न होती थी 14 लाख, आज उनकी कंपनी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है 9,676 करोड़। ये होता है फेनोमिनल राइज। ये बनाया है आपने बनाया 2G 3G 4G घोटालों का इतिहास। चाहे कॉमनवेल्थ हो चाहे कोई हो, हर जगह घोटाले, इतने घोटाले कि भारत को घोटालों का देश कहा जाने लगा था। ये आपने बनाया। और आपने बनाया प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर दी। जब देश चलता था 10 जनपद से और 7 रेस कोर्स रोड चुपचाप बैठ के देखते रहता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने ये बनाया देश को कि एक अदना सा सांसद प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस ऐसे फाड़ के सरकार की धज्जियां उड़ा सकता था। ये बनाया आपने देश। ये बनाया आपने देश को। कोई किसी जब बंबई हमले हुए उसके बाद आपने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, आप चुपचाप बैठ गए कि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब आज की बात कर लेते हैं। सुनिए लेकिन अखिलेश जी, एक पॉइंटेड सवाल है, क्या अखिलेश जी और केजरीवाल के साथ आप समझौता करेंगे? सुन लीजिए जवाब, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। ये 9 सालों से हैं, सारे जो भी इनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं उन सब के ऊपर इन्होंने मुकदमे लगा रखे हैं। एक पे चार्जशीट लगी हुआ, एक किसी के ऊपर कुछ आरोप सिद्ध हुआ हो। क्योंकि आपसे जो प्रश्न करता है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो नक्सल है जी, वो राष्ट्रद्रोही है। ये आपका स्वभाव है। कोई सवाल न करे, सिर्फ एक तरफा साहब बोलते रहें। गए हैं ना, अमेरिका जाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। वो जो प्रामटम की बैटरी ओटी ठीक ठाक रहे, लाइन और तार वो ठीक ठाक रहे, सवाल तो लेते नहीं, कभी बोलते ही हैं। तो बोलने में भी, जैसे एक बार राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में बोल रहे थे, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, बड़ी देश की बदनामी हुई, तो वहाँ पे ना कर दें। प्रामटम ठीक से चलना चाहिए वहाँ पे। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा आप लोग सरकारों के द्वारा। ये बता रहे हैं कि इस देश में क्या किया आपने, किसी लायक छोड़ा इस देश के नौजवानों को? बेरोजगारी कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं महंगाई कहाँ है? अब आपके 60 सेकंड हो गए। अमित शाह कह रहे हैं, आप ही अखिलेश जी सवाल पूछ रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु से 25 सीटें मिलनी चाहिए हमें, हर हाल में जनता हमारी झोली भरे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले भविष्य में तमिल प्रधानमंत्री भी होगा इस देश। देखिए कितना अहंकारी भाषा आपने बताया। हर हाल में हमें 25 सीट चाहिए। अरे जनाब, 125 सीट नहीं मिलने वाली, हमारी झोली भर दे। हाँ, हर हाल में भर दे, जो भी हो। ये देश के वोटरों को अपना बंधुआ मजदूर समझने वाली बीजेपी को 125 सीट नहीं मिलने वाले हैं इस बार। 125 सीट नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेगी। क्या प्लानिंग है आपकी? तो अखिलेश बाबू से मतलब समझौता हो गया है, यानी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से समझौता हो गया है। विपक्ष एक है, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश को मिलाकर भगदड़ मची है मोदी जी के ग्रुप में। ठीक है, अखिलेश और अरविंद को मिलाकर हम लोग 23 तारीख को मिल रहे हैं जी। आप देखिए कि विपक्ष एकदम यूनाइट है और इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। ठीक है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। बीते 9 साल में हर शाम लोकतंत्र बचता है, अगले दिन सुबह फिर उसमें हालत खराब हो जाती है। ये 9 साल में लगातार देखने को हमें मिला है। लेकिन एक सवाल, लेकिन देखिए कुनबा तो बढ़ रहा है और मैंने इसलिए आपको बोला था, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। तो स्ट्रेस तो हो रहा होगा अजय आलोक, आपको टेंशन तो हो रही होगी, चिंता तो होंगे आप, चिंतित तो होंगे आप। अब सोचिए अरविंद और कांग्रेस एक साथ आ गई तो दिल्ली में आपका क्या होगा? अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर एक साथ आ गई, हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है लेकिन फिर भी उम्मीदें तो बढ़ जाएंगी। ममता जी और कांग्रेस साथ में आ गई तो अमित जी, ये क्या पहले एक साथ नहीं आए थे? अखिलेश और कांग्रेस, ममता और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़े हैं क्या बंगाल में? अब अकेले हो गए हैं। अब दिक्कत इनकी है। देखिए पटना में एक साथ सारे भ्रष्टाचारी जुगनू बैठ के टिमटिमाएंगे, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है?
टिमटिमाने दीजिए। अभी चचा ने कहा कि सब पे केस लाद दिया, सबको ईडी सीबीआई से तंग करते हैं। भैया ईडी सीबीआई, एक मिनट, नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं आपके नेता दोनों, सुनवाई चल रही है। बाकियों का भी यही हाल हो रहा है। यही तो दिक्कत है कि मोदी आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। खुलेआम भाषण में कह रहे हैं, प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही के नेता लोग बोल रहे हैं। जहां तक रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात, तो आज ही आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है फ्री वाली चाशनी का हवाला देके कि सबसे पहले दिल्ली में हमने फ्री किया था, देश की सबसे पुरानी पार्टी हमसे कुछ सीखती है तो बहुत अच्छा, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो ये इनके आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। ठीक है, जवाब अखिलेश जी, ये अरविंद केजरीवाल से आप लोग सीख रहे हैं। ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, जिस तरह से वो उनकी पार्टी भी क्लेम करती है लगातार कि कांग्रेस उनको फॉलो करती है कई चीजों में, क्योंकि पंजाब में उन्होंने आपको हराया नहीं, साफ कर दिया, दिल्ली में हराया नहीं, साफ कर दिया। नहीं, वही भाजपा के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान का यही है ना, कि जो बाद में आया उससे पहले वाला सीख रहा है। जैसे आया था कि साहब जैकेट है, मोदी जैकेट है, नेहरू जी ने मोदी जैकेट पहनी थी, तो इस टाइप का भाषा ज्ञान इन लोगों के पास है आम आदमी पार्टी का। वही तो ठीक है। अब बता रहे हैं, देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। विपक्ष अगर यूनाइट हो तो भ्रष्टाचारी है। हमारे गृह मंत्री भी बोल चुके हैं कि सब सांप नेवले के कीड़े जैसे एक डाल पे इकट्ठे होते हो रहे हैं। ये लोकतंत्र का मर्यादा है क्या? क्या विपक्ष यूनाइट नहीं हो सकता? या जो आपसे असहमत है वो आप इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं? लोकतंत्र के मर्यादा के बाहर है भाई। लोकतंत्र में दो पक्ष विपक्ष, जितना आदर सम्मान पक्ष का है उतना स्थान विपक्ष का भी है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में काशी जाया जाता है। वो तो जाया ही जाता है, वो तो एक तो आखिरी वक्त में काशी जाया जाता है, वो लोग वो ठीक है बात है। सुनिए, आध्यात्मिक बात कह रहे हैं, वो उसको आध्यात्मिक बात को कह रहे हैं। उन्होंने तो उनके लंबे जीवन की कामना भी की है, ये आप नहीं बताएंगे। तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, यही दम अहंकार। 2021 में अखिलेश जी ने बोला, 2023 में कांग्रेस ने बोला। 5 सेकंड भी बोलने नहीं आपने लगातार डिस्टर्ब करते हैं ना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा। अरे ठीक है, आप बोल लीजिए, 15 सेकंड और बोल करते हैं, 15 सेकंड और बोल लीजिए। ओके, देन अजय आलोक, आई विल कम टू यू 15 मोर सेकंड। हम यही कह रहे हैं कि देखिए, लोग पहचान चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो दुखड़ा और मुखड़ा पर निंदा और आत्म प्रशंसा और मुद्दों से भटकाना, और चुनाव के समय वो कोई अपने काम का चर्चा ना करना, वहां पे सिर्फ पोलराइज कैसे हो सकता, उस चीज पे आकर के चुनाव को ले आने का प्रयास करना। लोग अब इस बात को समझ गए। तो बस पोलराइज तो आप भी करने की मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी की गदा का कांग्रेस की कैंपेन में क्या काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मैंने बोलने दिया, आपने 20 सेकंड बोला जी। आपने हनुमान जी की गदा का कांग्रेस की कैंपेन में क्या काम है? आप कहने पोलराइज नहीं कर रहे, लेकिन हनुमान जी की गदा का क्या काम है, बताइए। देखिए, अब आप गदा पे आ गए। अभी गदा या पता नहीं क्या क्या हनुमान जी को बता रहे थे कि बजरंग दल को बजरंग बली बता रहे थे वहां। अभी अच्छा, आप कांग्रेस के प्रचार में हनुमान जी की गदा क्या कर रही है? पूरा जो है, अब कांग्रेस के प्रचार में हनुमान जी की गदा क्या कर रही है? मैंने कहा ना, मेरा सेंटेंस आप कभी पूरा नहीं, मैं तो पूरा होने दे रहा हूं आपको। सर, आप सवाल का तो जवाब दें। मेरा सेंटेंस कभी आप सवाल का तो जवाब दे। अगर वो जो इलेक्ट्रिकल गदा चल रही थी, जो घूम रही थी, वो शॉट्स दिखाइए जरा इलेक्ट्रिकल गदा के। वो तो शॉट वो जो गदा घूम रही थी, वो क्यों घूम रही थी? तो जीडीपी घूमनी चाहिए थी अगर आपको विकास पे चुनाव लड़ रहा है। हनुमान जी की गदा क्या कर रही थी जबलपुर में? हम विकास पे बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में लूटी हुई सरकार इस टाइम है बीजेपी की, जनादेश से नहीं मिला था। और महाराष्ट्र है, इसी साल वो भी चले जाएंगे दोनों सरकारें। और हम महाराष्ट्र का चुनाव अगले साल है। अरे अभी तो तमाम चीजें और वहां होनी है। मतलब आप लोगों का भी खेल जारी है उधर? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद बहुत खेल की बात नहीं है। बात दरअसल में ये कि आपको जब अगर जनादेश नहीं मिलता है, लोकतांत्रिक तरीके से आपको सत्ता नहीं मिलती, जवाब पैसा रुपए धन बल बाहुबल नाना प्रकार के बलों के बदौलत। और देखिए, ये सीबीआईडी की बात करते हैं। अब आपने बात आने दिए सर, आपने लगातार आप बोल रहे हैं भाई। आपने बोला सुब्राष्ट्र। मैं डॉक्टर अजय आलोक आपके पास आऊंगा। जो इनके पास चला गया वो धुल गया। सीबीआई इनके पास वॉशिंग मशीन। ओके, 30 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड ऐसे हैं जिनके ऊपर 30 सेकंड अजय आलोक मिले थे। लेकिन अखिलेश जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, आप लगातार बोल रहे हैं। ओके,